एक समय गुरु और शिष्य भ्रमण करते हुए कहीं जा रहे थे। गुरु को इधर उधर की बातें करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वह बहुत कम बोलते थे और शांति से अपना काम करते थे। लेकिन उनके शिष्य को हमेशा ही इधर उधर की बातें करना पसंद था। भ्रमण करते हुए दोनों एक तालाब के किनारे पहुँचे। उन्होंने वहाँ एक मछुआरे को मछली पकड़ते हुए देखा। शिष्य उस मछुआरे को देखकर उसके पास खड़ा हो गया, लेकिन गुरुजी आगे चले गए। ऐसी ही ज्ञान भरी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। शिष्य उस मछुआरे को अहिंसा परमो धर्म का उपदेश देने लगा, लेकिन वह ठहरा मछुआरा वह कहाँ इन सब बातों को समझने वाला था। शुरू में तो वह टालमटोल करने लगा, लेकिन धीरे धीरे उन दोनों के बीच बातें बढ़ती चली गई और उन दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो गया। उन दोनों का झगड़ा देखकर गुरुजी जो आगे चले गए थे वापस आए और शिष्य को अपने साथ चलने को कहा। शिष्य भी गुरु की बात मानकर गुरुजी के साथ चल दिया। रास्ते में गुरुजी ने शिष्य को समझाया कि हम साधु का काम तो सिर्फ समझाना है, दंड देना हमारा काम नहीं है, वह ईश्वर का काम है। यह सुनकर शिष्य बोला, है गुरुजी, ईश्वर इसको दंड कैसे देगा? शिष्य की बात का जवाब देते हुए गुरुजी ने कहा, तुम चिंता मत करो, इसे भी दंड देने वाली एक अलौकिक शक्ति इस दुनिया में है जिसकी पहुंच हर जगह है। ईश्वर की नजरें हर किसी पर है और वे हर जगह पहुंच जाते हैं। इसलिए अभी तुम यहाँ से चलो, हमें कोई झगड़ा नहीं करना है। शिष्य गुरु की बात सुनकर संतुष्ट हो गया और उनके साथ चल दिया। इस बात को ठीक 4 वर्ष बीत चुके थे। एक दिन गुरुजी और शिष्य दोनों उसी तालाब से होकर गुजर रहे थे। शिष्य भी 4 वर्ष पूर्व मछुआरे के साथ हुए झगड़े को भूल चुका था। शिष्य ने उसी तालाब के पास एक घायल सांप को देखा जो बहुत कष्ट में था। उसे हजारों चींटियां नोच नोच कर खा रही थी। शिष्य ने जब यह दृश्य देखा तो उससे रहा नहीं गया, दया से उसका हृदय पिघल गया। वह सांप को चींटियों से बचाने के लिए जाने ही वाला था, तभी गुरु ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे जाने से मना कर दिया और कहा, बेटा, इसे अपने कर्मों का फल भोगने दो। यदि अभी तुमने इसको रोक लिया तो इस बेचारे को फिर से अगले जन्म में यह दुख भोगने होंगे, क्योंकि कर्म का फल अवश्य भोगना पड़ता है। यह सुनकर शिष्य ने गुरु से पूछा, इसने ऐसा कौन सा कर्म किया है जो इसकी ऐसी दुर्दशा हुई? गुरुजी बोले, यह वही मछुआरा है जिसे तुमने कुछ वर्ष पहले इसी स्थान पर मछली न मारने का उपदेश दिया था। ये मछली ही यह चींटियां है जो इसी नोच नोच कर खा रही है। यह सब सुनते हैं शिष्य ने बड़े आश्चर्य से कहा, गुरुजी, यह तो बड़ा ही विचित्र न्याय है। गुरु ने कहा, बेटा, इसी लोक में ही स्वर्ग और नरक के सभी दृश्य मौजूद है। हर क्षण तुम्हें ईश्वर के न्याय के नमूने देखने को मिल सकते हैं। तुमने चाहे अच्छे काम किए हो या बुरे काम, उन कामों का फल तुम्हें भोगना ही पड़ता है। इसलिए भगवान ने उपदेश देते हुए यह कहा था, अपने कर्मों को हमेशा याद रखो, यह सोचते रहो कि तुमने क्या किया है, क्योंकि तुम्हें उनका फल भोगना पड़ेगा। जीवन का हर क्षण बहुत कीमती है, इसलिए इसे बुरे कर्म करने में व्यर्थ मत करो। अपने जीवन में अच्छे कर्मों की बढ़ोतरी करो, क्योंकि तुम्हारे अच्छे कर्मों का परिणाम तुम्हें बहुत ही सुखद रूप में मिलेगा और तुम्हारे बुरे कर्मों का फल भी तुम्हें एक दिन बुरे तरीके से ही मिलेगा। इसलिए हमेशा अपने कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि ईश्वर हमेशा न्याय ही करता है। तो दोस्तों, यह थी एक छोटी सी कहानी ईश्वर के न्याय की और हमारे अच्छे और बुरे कर्मों के फल की। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे से समझ गए होंगे और आगे आने वाले जीवन में अच्छे कर्म करोगे।